टाइगर्स सेहुल भाई आहिर मांडरिया, साइनी सुरा 11, मनीष भाई आहिर पलसाना जो 7 तारीख को खेलेगी, आई खोडल 11, सिम भाई आहिर माणिकपुर। ये कुल मिलाकर 12 टीमें इस टूर्नामेंट की। और फील्डिंग टीम फटाफट फील्डिंग से जाओ। तेजस भाई બેટ્સમેન મોકલજો પ્લીઝ। અક્ષરમ ડેરી કેપ્ટન બેટ્સમેન મોકલજો, ટાઈમ નથી પ્લીઝ। આપણે 1 કલાક લેટ ચાલી રહ્યા છે, થોડું જલ્દી કરજો પ્લીઝ। અને फील्डिंग टीम फटाफट फील्डिंग से जाओ प्लीज। और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आकिब शेख का। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दक्षिण गुजरात आहिर समाजની સૌથી મોટી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ વિજય આહિર દ્વારા આહિર ક્રિકેટ ચેમ્પિયનશિપ 1 લાખ ઇનામી રાશિ અને આ 12 ટીમના ઓનર આઇકોન અને લોગો સાથેનું આપણે સિઝન 4 ડિસ્પ્લે આપણે જોઈ શકીએ છીએ પીઆર સ્પોર્ટ પર। આયોજક વિજય આહિર વાલોડ, કમલેશ આહિર વાલોડ, શિવશક્તિ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ડેલવાડા મેદાનને ઉપર આજે પહેલો દિવસ અને પહેલી મેચ પૂરી થઈ અને બીજી મેચની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે। માં ભવાની 11 અને અક્ષરમ ડેરી 11 વચ્ચે ટોસ થયો। માં ભવાની 11એ ટોસ જીત્યો અને ફિલ્ડિંગ કરવાનો ફેસલો કર્યો છે। અને કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં સ્વાગત છે સાથી કોમેન્ટેટર આકિબ શેખનું। થેન્ક યુ। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर। माँ भवानी इलेक्ट 11 और अक्षरम डेरी 11 के बीच में अब दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। टॉस जीता था माँ भवानी के कप्तान जय अब्रामा ने और फील्डिंग करने का फैसला किया। पीछे मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं वार्म अप कर रहे हैं, शायद पारी का प्रारंभिक ओवर लेकर आएंगे। और बल्लेबाजी के ऊपर अक्षरम डेरी को इन्वाइट किया है बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं बीच मैदान के ऊपर। हमारे साथी स्कोरर तैयार है। क्रिक हीरोज के ऊपर ऑनलाइन स्कोरिंग की जा रही है हर्ष किदारिया की ओर से। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से जय अब्रामा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर। लो फुल टॉस गेंद थी, इस बार कट किया वहां पर पॉइंट के ऊपर हल्की सी मिस फील्डिंग। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। अक्षरम डेरी और माँ भवानी 11 के बीच में चलने वाला ये दूसरा मुकाबला आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड, जिसके ऑर्गेनाइजर विजय आहिर वालोड और कमलेश आहिर वालोड की ओर से दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक खूबसूरत आयोजन 1 लाख इनामी राशि। फिलहाल आज का पहला दिन यहाँ पर पावर प्ले चल रहा है, थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। बल्लेबाज के लिए वाइड इज लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। अपने ही बॉलर थ्रू में जब तक गेंद फील करते तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, प्रयास अच्छा था वहां पर। जय अब्रामा एक आइकॉनिक खिलाड़ी, अभी अभी एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। अतुल वलसाड़ आहिर बिग बैश जब मुकाबला खेला गया था। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास रिवास अटेम्प्ट करना चाहते थे, वहां पर पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रिवर्स एडम किया, फील्डर तैनात है 38 सर्कल के अंदर। अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। अक्षरम डेरी और माँ भवानी 11 के बीच में चलने वाला ये दूसरा मुकाबला। पारी का प्रारंभिक ओवर जय अब्रामा ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। और इस लाइन के ऊपर बल्ला जरूर चलाया था, रनआउट का खतरा मगर सुरक्षित क्रीज में मौजूद। आंखों ही आंखों में इशारा किया था दोनों बल्लेबाज ने। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज की ओर से। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन। पारी का पहला ओवर चलता हुआ। करेक्ट रन रेट 4.5 का औसत बीच मैदान के ऊपर।
एक अच्छी गेंदबाजी पारी के पावर प्ले ओवर में जय अब्रामा की ओर से। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला कवर के ऊपर से, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, रुकेगी नहीं। हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लगने वाला पहला चौका भावेश आहिर के बल्ले से, और एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 8 रन अक्षरम डेरी। पहला ओवर समाप्त हुआ, रन संख्या 8 रन। जय अब्रामा ने पहला ओवर किया। एक अच्छा वहां पर ग्रीक हीरोज के ऊपर मैप देख सकते हैं, 8 रन खर्च किए। दीप आहिर को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। अपने गोटे का ये पहला ओवर, और टीम की ओर से पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर, मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल के अंदर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए जगह बनाकर डाउन द ग्राउंड खेला। मिड ऑन के ऊपर 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर तैनात। जब तक गेंद फील होती तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। देखिए पावर प्ले में अभी भी बांध कर रखा है, जिस प्रकार से यहाँ पर पारी का पहला ओवर किया था जय अब्रामा ने। क्लीन बॉल्ड वहां पर जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर। रिप्ले में आप देख सकते हैं जगह बनाकर स्टोक को खेलने का प्रयास था बल्लेबाज की ओर से, लेकिन सटीक ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी दीप आहिर की ओर से। इस प्रकार से लगने वाला पहला झटका और मिलने वाली पहली सफलता गेंदबाज दीप आहिर के नाम। अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए बल्लेबाज धवल आहिर। उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज प्रीत ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। मां भवानी के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद जय अब्रामा ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इस विकेट के ऊपर 70 से 80 रन एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा, जिस प्रकार की यहाँ पर विकेट है। पहले अगर आपने देखा, पहले जिस प्रकार से बल्लेबाजी की गई थी मावरुडी वॉरियर्स की ओर से, 49 रन बनाए गए थे। उसके जवाब में खोडियार किंग ने पहला मुकाबला जीता। रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर विकेट कीपर की ओर से, कोई गलती नहीं की। जब तक पारी का ये दूसरा ओवर, रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद थी वहां पर, पेस का इस्तेमाल किया था। देखिए वेरिएशन है गेंदबाज के पास, काबिलियत है उस प्रकार की गेंदबाजी करने की, और सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए दीप आहिर अपने गोटे का ये पहला ओवर। भरोसा जताया था कप्तान ने पावर प्ले ओवर में। सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास बल्लेबाज प्रीत की ओर से। वहां पर उस प्रकार की गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है इस विकेट के ऊपर प्रीत गढ़त बखूबी तरीके से जानते हैं। वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की जा रही है उनकी ओर से। अपने गोटे का ये पहला ओवर, और पावर प्ले अभी भी चलता हुआ। 9 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। शॉर्ट पुल किया है, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। प्रीत गढ़त के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर। ओवर की समाप्ति, आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर आया। तो यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर अक्षरम डेयरी 11। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। यहाँ से अब फील्डिंग डिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा, फील्ड फैला दी जाएगी।
बल्लेबाज के लिए। वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेयर लेग, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है और पॉइंट के ऊपर, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक्स्ट्रा कवर है 30 यार्ड सर्कल के अंदर। गेंदबाजी के ऊपर जय अब्रामा अपने गोटे का दूसरा ओवर लेकर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। कनेक्शन अच्छा था और मिलेंगे यहाँ पर पूरे रन 6, जिस प्रकार से यहाँ पर गेंद की गई थी और सीधे बल्ले से एक सेफ हैंड शॉट वहां पर माना जाता है। टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें, जगह बनाकर भावेश आहिर, काबिलियत है, दमखम है बल्लेबाज के पास सिक्सर और चौके लगाने का, उस प्रकार की बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर। रन संख्या 20 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, विकेट कीपर बीट हुए। शॉट इस थर्डमैन के ऊपर, अच्छी फील्डिंग। जब तक गेंद फील होती तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। भावेश साहिर और प्रीत गढ़त दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। सरम डेरी टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी के ऊपर आमंत्रित किया। मां भवानी इलेक्ट्रिक 11 के जो कप्तान है, इस बार स्वीप किया, गेंद जाएगी सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नजाकत दिखाई थी वहां पर बल्लेबाज भावेश आहिर ने और रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 24, 24 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहली 3 गेंद के ऊपर 10 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज जय अब्रामा। तीसरे बल्ले से सीधा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई खिलाड़ी है नहीं। 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। सरम डेरी 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ट्वेंटी 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, वहां पर अच्छी फील्डिंग, बल्ला जरूर चलाया था बल्लेबाज ने। जब तक गेंद फील होती तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस ओवर की अगर बात करें, 14 रन अभी तक खर्च कर दिए है गेंदबाज जय अब्रामा। एक असरिया 5 गेंद कर चुके हैं, 22 रन खर्च किए। सफलता की तलाश में तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, रिवर्स सैडम किया और कनेक्शन बढ़िया, वहां पर मिलेगी 6 की मंजूरी। 6 के साथ ओवर समाप्त किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 34, 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर भावेश आहिर की ओर से। इस ओवर की अगर बात करें, तीसरे ओवर की अगर बात करें, जय अब्रामा ने अपने गोटे का ये दूसरा स्पेल समाप्त किया। 30 रन खर्च किए, काफी बड़ा ओवर रहा। अब कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी के ऊपर लाया जाएगा? तीन ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर मां भवानी टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था जय अब्रामा ने। और अब गेंदबाजी के ऊपर दीप आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हवा में गए, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर और अच्छा कैच, अपर हैंड कैच किया। लगने वाला यहाँ पर दूसरा झटका। देखिए विकेट तलाश थी और जय अब्रामा ने गेंदबाजी के ऊपर दीप आहिर को बुलाया और विकेट निकाल कर भी दिया। अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और लगने वाला दूसरा झटका अक्षरम डेरी को पारी के चौथे ओवर में।
पारी का ये चौथा ओवर 34 रन 34 2 विकेट के नुकसान के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर दीप आहिर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर नए बल्लेबाज तेजस ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है वहां पर बल्लेबाज के लिए। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक अच्छा ग्राउंड को सजा कर रखा है कप्तान जय अब्रामा ने। डाउन द लेग स्टंप छोड़ती हुई गया वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर मां भवानी 11 और अक्षरम डेयरी 11 के बीच में चलने वाला ये मुकाबला आज का दूसरा मुकाबला है। पटकी हुई गेंद थी, इस बार थोड़ा सा बाउंस मिला। कान के पास से सीटी बजने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का ये चौथा ओवर। एक अच्छी गेंदबाजी दीप आहिर की ओर से। हवा में गेंद कैच हिट की मांग, वहां पर गेंदबाज खुद कैच करना चाहते हैं। आत्मनिर्भर कैच करने का प्रयास था लेकिन सही तरीके से वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए और ड्रॉप चांस वहां पर मौका मिला बल्लेबाज तेजस को। अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाले 8 ओवर में जरूर पता चलेगा। फिलहाल 22 की ओर से एक निर्णायक पारी खेली जा रही है बीच मैदान के ऊपर। 9 गेंदों के ऊपर 26 रन, 2 सिक्सर और 3 चौके, 288 का स्ट्राइक रेट। और इसी बल्लेबाजी के लिए जाने भी जाते हैं बल्लेबाज भावेश। 36 रन फिलहाल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का चौथा ओवर। गेंदबाज दीप अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर आगे निकलकर हाफ वॉली बनाकर खेलने का प्रयास। गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद लॉन्ग ऑफ के ऊपर जय अब्रामा की ओर से जब तक गेंद फील होती तब तक दूसरे के लिए भी पलटवार किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज की ओर से। रन संख्या आगे बढ़ेगी स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अक्षरम डेयरी 38 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद से 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सीधा हाथों में वहां पर देखिए काफी बड़ी विकेट, काफी सेलिब्रेशन देखिए बीच मैदान के ऊपर। भावेश साहिर ने बल्ला चलाया था लेकिन शॉट फाइनल एक 30 यार्ड सर्कल के अंदर। फील्डर तैनात और कोई गलती नहीं की। यहां से जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 44 रन। हमारे बीच है राजू भाई देगामा एंड जयेश भाई जगह भाई यहाँ पर मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके हैं। स्वागत है आहिर समग्र दक्षिण गुजरात का आहिर प्रीमियर लीग आहिर चैंपियनशिप वालोड दिलवाड़ा मैदान के ऊपर विजय वालोड के खास आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक अच्छे अंदाज में वॉकिंग करते हुए मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और वीआईपी डाइस के ऊपर आपकी जगह खाली है। विजय भाई वालोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द पहुंचेंगे। और वैसे हमारे इस टूर्नामेंट के लिए बहुत सारे सखी दाताओं ने हमें सहयोग दिया है। जीतू भाई आहिर बामणी जिनकी ओर से 51,000 है। बालू भाई आहिर वाड़ार की ओर से 11,000। बालू भाई आहिर परसोद की ओर से टी शर्ट के स्पॉन्सर हैं। जीतू भाई वासिया माणिकपुर 11,000। जिगर भाई नायक 11,000। और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं मैदान के ऊपर। स्वागत है सर आपका। 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ और 44 रन 11 रन प्रति ओवर बने पावर प्ले में। और विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह
अनहोनी को होनी में तब्दील करने वाला मसीहा अगर कोई है तो विशाल हजीरा बीच मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुका है। 24 गेंदों का खेल बाकी है और गेंदबाजी होगी दूर वाली छोर की ओर से। विशाल हजीरा को वो दामका वाली पारी याद करनी पड़ेगी। मोरा दामका मैदान के ऊपर माँ बिल्ले माता के मंदिर के लाभार्थ के लिए 2021 में जो टूर्नामेंट खेला गया था, वहां पर जो 17 या 14 गेंदों में उन्होंने हाफ सेंचुरी जड़ी थी, रिवर्स अटेम्प्ट भी अच्छा खेले थे। पिछला जो विकेट गिरा आखिरी ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर 12 गेंदों में 34 बना कर गए 22, वो बहुमूल्य विकेट था। पीछे आने वाले बल्लेबाज की बात की जाए तो नीलेश नौगामा डगआउट में है और रिवर्स का प्रयास था। अल्टी पल्टी कल्टी शॉट के लिए बहुत मेहनत लगती है, आसान नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो धवल आहिर 5 गेंदों में 2 रन बना कर गए, प्रीत गढ़त 5 गेंदों में 6 रन बना कर गए। तेजस साथ देने के लिए आए हैं विशाल हजीरा का। फिलहाल देखा जाए तो पहली गेंद डॉट फेंकी है गेंदबाज ने। कुल मिलाकर देखा जाए तो 44 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये बीमर गेंद है, 9 बॉल का इशारा, एक पूरा किया, सिंगल ही मिलेगा और फ्री हिट मिलेगी विशाल को अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। नौगामा कप्तान मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके। विशाल हजीरा का बल्ला चला नहीं। ऑन साइड के क्षेत्र में डाउन द ग्राउंड खेला, फील्डर है लॉन्गन वाइड इस लॉन्गन के ऊपर जाकर गेंद को फील्ड किया। सिंगल के साथ कप्तान ने अपना अकाउंट ओपन किया। रन संख्या 47 लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 5वें की आखिरी गेंद मीत अपरामा, पहला ओवर अच्छा गुजरता हुआ। रन की चेष्टा कर रहे थे लेकिन मना किया। तेजस डॉट बॉल यहाँ पर 5 गेंदें खेले, तेजस ने 2 रन बनाए। 5 ओवर की समाप्ति 47, 10 के अंदर का करंट रन रेट अब आ चुका। पहले 11 का चल रहा था, अब 10 के अंदर है। 5 ओवर की समाप्ति 47 रन, 47 लॉस ऑफ 4 विकेट। 18 गेंदों का खेल बाकी है। मीत अब्रामा का पहला ओवर बहुत अच्छा रहा, 1 ओवर में 3 रन देकर एक बहुमूल्य सफलता निकाली।
दूर वाली छोड़ की ओर से गेंदबाजी के ऊपर केनी लाहिर को शामिल किया गया। छठा ओवर के रूप में पहली गेंद है, दौड़ फेंके नीलेश नौगामा। कट शॉट खेलने का प्रयास जरूर करते, शॉर्ट इस थर्ड में फील्ड की जमावट कीपर के अलावा पॉइंट डीप पॉइंट भी है, कवर सर्कल के अंदर लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर स्क्वायर लेग। वाइडी से रेखा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइडी से रेखा के ऊपर गेंद थी, बल्ले से दूर रखने में कामयाब रहे। लगातार 2 गेंदें डॉट फेंकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पीआर स्पोर्ट्स लाइव चैनल के ऊपर इस टूर्नामेंट को लाइव किया गया है। समग्र दक्षिण गुजरात का ये टूर्नामेंट कुल मिलाकर आहिर चैंपियनशिप 1 लाख की इनामी राशि वाला ये टूर्नामेंट है। कुल मिलाकर 12 टीमें हिस्सा लेगी। आज 4 टीमें खेलेगी, खोडियार किंग्स, माँ वरुडी वॉरियर्स, माँ भवानी 11 एंड अक्षरम डेयरी 11। आज के दिन का दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला खोडियार किंग ने जीत लिया, दूसरा मुकाबले की पहली पारी जारी है। फिलहाल देखा जाए तो कुल मिलाकर ये बिग बेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से इस टूर्नामेंट को खेला जाएगा। आखिरी दिन 6 टीमें क्वालिफाई होगी, इसके ऊपर नेट रन रेट देखी जाएगी। इस बीच अगली गेंद वाइडी से देखा, थोड़ी सी बल्ले से दूर रखा, 6 से 8 मीटर वाले ने रन के जस्ता रनआउट का खतरा बाई के रूप में ये आत्मसमर्पण कर दिया था नीलेश नौगामा ने। बल्ले के ऊपर गेंद नहीं सजा पा रहे थे, अगर लगता विकेटों के ऊपर तो टच एंड गो का मामला था, अंपायर की परीक्षा जरूर हो जाती। फिलहाल 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिला। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या पहुंची है 48 रन, 48, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 6 ओवर इन प्रोग्रेस, 3 बॉल रिमेनिंग फ्रॉम दिस ओवर। बड़े शॉट का प्रयास था, लॉफ्टेड शॉट, टप्पा खाया मिडिल स्टंप के ऊपर, थोड़ी सी कांटा बदलती हुई गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर निकली। बहुत अच्छा विकेट कीपिंग है, स्टंप के पीछे अच्छा गेदर किया, थर्ड मैन सीधी रेखा में खड़ा किया। गली के ऊपर एक फील्डर है कैचिंग पोजीशन के लेट शॉट कट के लिए और डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के ऊपर। इस मरतबा लॉफ्ट पे शॉट, पीछे फील्डर तैनात किया था, एक अच्छा कैच, रनिंग हैंड कैच है और जय अब्रामा है तो ये मुमकिन है। जय अब्रामा की बात कीजिए तो पिछले साल बहुत अच्छा इस मैदान के ऊपर उनका टूर्नामेंट रहा था। पिछला सीजन तीसरा था ये अवालोड वाला टूर्नामेंट आहिर क्रिकेट का। वहां पर जब मैच क्वालिफाई करनी थी, 4 छक्के कवर के ऊपर बड़े बड़े लगाए थे और मैच को जिताया था वही जय अब्रामा ने। एक अच्छा कैच, रनिंग कैच अमूमन बाउंड लाइन के ऊपर आसान नहीं होता। एक अच्छा कैप्चरिंग है हमारे कैमरामैन उमेश पटेल की ओर से। पीआर स्पोर्ट चैनल के ऊपर आप इस टूर्नामेंट को लाइव देख सकते हैं। एक अच्छा ऑपरेटिंग, अच्छा कैमरामैन अमद्रा की पैनल भावेश भाई जो कि अमद्रा से बिलोंग करते हैं, इस यूट्यूब पैनल के ऑनर है और फ्रेंचाइजी ऑनर और खुद ऑपरेटर भी है। एक अच्छा ऑपरेटिंग है। ओवर नंबर 6 चलता हुआ, 48 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में मितुल आहिर डूमस, ये दूसरा मितुल है जो आइकॉन के रूप में मितुल जो खेलता है वो इस टूर्नामेंट में फिलहाल हिस्सा नहीं ले रहे। कुछ प्रॉब्लम था उनको जिसकी वजह से जो पुरानी डेट थी उस डेट की वजह से उन्होंने टूर्नामेंट के लिए मना किया था। बड़े शॉट का प्रयास था, लॉन्ग ऑन के ऊपर क्रॉस बैटेड डाउन द ग्राउंड, हरी ग्रास को चीती हुई गेंद गई लॉन्ग बेयर पोजीशन के ऊपर, गेंद को फील किया। एक अच्छा ओवर खत्म हुआ, 1 रन 1 विकेट। इस ओवर की बात की जाए तो कैनी लाहिर 6 ओवर की समाप्ति 49 रन। देखिए पिछली 2 ओवर में 5 रन आए और 2 बहुमूल्य सभा स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं विजय भाई वालोड के साथ हमारे आमंत्रित मेहमान मंच के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, वीआईपी डाइस के ऊपर। वापस मैदान के ऊपर लौटेंगे, 12 गेंदें बची है, कारवा कहां तक लेकर जाते हैं। फुलटॉस गेंद थी, वो कहते हैं ना फुलटॉस गेंद, और गवर्नमेंट की जॉब कभी छोड़नी नहीं चाहिए वरना पछताओगे, और वही किया। फुलटॉस गेंद के ऊपर छक्का जड़ा और छक्के के साथ वेलकम 50, चेयर अप द 50, 55 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 ओवर की पहली गेंद के ऊपर मित अब्रामा का छक्के के साथ स्वागत किया। 55, लॉस ऑफ 5 विकेट। 71 का प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है। ये कारवा कहां तक लेकर जाते हैं अक्षरम डेयरी के बल्लेबाज, वो देखना पड़ेगा।
और हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था। स्लोअर गेंद, गति परिवर्तन, स्पीड वेरिएशन एक कारगर साबित होता है टेनिस क्रिकेट में। उल्टोस गेंद चली तो चली, मन चली तो कहां चली, तुझे नहीं जाना चाहिए था वहां चली, सनम बेवफा होकर 6 रन देकर चली। खूबसूरत सिक्सर। छक्के के साथ रन संख्या 62, 62 रन। रनों में तेजी बढ़ती हुई। नीलेश नोगामा के बल्ले से पहला सिक्सर। हाथ थोड़े से बल्लू मामा ग्राउंड्स के ऑनर के फादर यहाँ पर उपस्थित हुए मैदान के ऊपर। सर रिक्वेस्ट वीआईपी डायस के ऊपर आपकी जगह खाली है, जल्द से जल्द विराजमान अजय विजय भाई वालोड, आयर चैंपियनशिप के मेन करता हरता आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, स्वागत है आपका। अपना कीमती और पवित्र समय निकालकर आहिर समाज के सपोर्ट के लिए आप मैदान के ऊपर उपस्थित हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से मैं कमेंटेटर सरफराज माकड़ा और साथी कमेंटेटर आकिब शेख आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इससे अतुल भाई दिलवाड़ा जो कि शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर है, उनकी फादर श्री रिवर्स का प्रयास था। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 7 ओवर की समाप्ति, 65 रन, 65, लॉस ऑफ 5 विकेट। अक्षरम डेरी 11, 65, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आफ्टर 7 ओवर, 6 बॉल रिमेनिंग, 6 गेंदों का खेल बाकी है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बल्लू मामा प्रस्थान कर चुके हैं। थैंक यू। वापस से मैच की तरफ रुकेंगे। वाइट का इशारा इस बीच और एक्स्ट्रा के साथ 66, वाइट +1। ओके, पहले गेंद के ऊपर वाइट +1। थैंक यू। डाउन द ग्राउंड खेला, हरिग्रास को चीती हुई मिड विकेट्स को लेके बीच में खेला। पहला रन तेजी से ले, दूसरे की चेष्टा नहीं, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक अच्छा थ्रो, एक के साथ रन संख्या फिलहाल जा पहुंची है 68, 68 रन। और कॉट बिहाइंड हो सकता था, बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर का सहारा नहीं मिला। नीलेश नौगामा को डगआउट लौटा सकते थे। फिलहाल आखिरी ओवर जारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पारी की 4 गेंदें बची है। 68, 68 रन बने हैं। देखिए मैदान लंबा है, ऑफसाइड की तरफ हवा चलती हुई जब दूर वाले छोर से बल्लेबाजी होती है तब। डाउन द ग्राउंड खेला, क्या दूसरा मिलेगा? नीलेश नौगामा सिंगल से संतुष्ट है। बॉलिंग इनके ऊपर कोई नहीं था तो दूसरा मिल सकता था शायद। 69।
ऑन साइड के क्षेत्र में खेला जरूर है, फील्डर तैनात है, 2 टप्पा गेंद को फील्ड किया, कीपर एंड की तरफ नहीं बॉलिंग एंड की तरफ थ्रो किया है। 70-70 2 गेंदे हैं, एक आध बड़ा हिट देखने को मिलेगा क्या? 80 के आसपास का टारगेट सोच जरूर रहे हैं अक्षरम डेयरी 11 की बात की जाए तो। लॉफ्टे शॉट, उडन खटोला, आकाशी टोला, उडवला, पाठवला, सटकर दाखवला, कड़क बेधड़क सिक्सर। 76 छक्के की मांग की थी, कमेंटेटर क्रस इसे कहते हैं। 76 बन चुके नीलेश नौगामा के बल्ले से दूसरा सिक्सर। एक रनआउट का मौका दिया था, जीवन दान वहां पर मिला, उसके बाद कॉट बिहाइंड इसी ओवर में मौका था, वो भी गंवाया। ये 2 छक्के बहुत महंगे पड़ेंगे नीलेश नौगामा के। 11 गेंदों में 17 के ऊपर खेल रहे, जो बल्लेबाजी होनी चाहिए अपने आप से नाखुश से वो हुई नहीं है। 76 9 बॉल का इशारा हुआ है और चौका भी मिलेगा, 5 काउंट किए जाएगी। ईडन गार्डन से भी तेज आउटफील्ड है, बहुत तेज आउटफील्ड, दौड़ने की जरूरत नहीं है, दर्शक आपको गेंद दे देंगे। एक बहुत अच्छा ग्राउंड को सजाया, हरी ग्रास यहाँ पर, और आउटफील्ड बहुत फास्ट है। और 5 के साथ रन संख्या जहाँ पहुंची है 81। अभी भी एक गेंद का आना बाकी। नीलेश नौगामा 12 गेंदों में 21 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक खूबसूरत चौका जड़ा 9 बॉल के ऊपर, फ्री हिट भी है 81। क्या बाहर जाएगी या सिटी? सोनापुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, आज के दिन का लंबा सिक्सर, छक्के के साथ 87, 87 रन। पहले 4 ओवर में 44 थे, 2 ओवर के बाद 49 थे, उसके बाद की 2 ओवर में बहुत पिटाई हुई। 87 बनाए, जीतने के लिए 88 का लक्ष्य दिया। नीलेश नौगामा 13 गेंदे 27 बनाकर गए, कप्तानी पारी अक्षरम डेयरी 11 वांझड़ा तेजस भाई आहिर, जो कि इस टीम के फ्रेंचाइजी ऑनर है। अक्षरम डेयरी जो कि टाकल और रानकुआ के बीच में एक बड़ा फार्म। आपको अगर शुद्ध देसी घी चाहिए, गिर गाय का घी चाहिए, मक्खन चाहिए, आपको लस्सी चाहिए, आपको दूध की जो भी आइटम वो चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, मिठाई चाहिए, पेंडा चाहिए, बर्फी चाहिए, वहां पर चले जाइए अक्षरम डेयरी के पास, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और श्रीखंड की तो बात ही कुछ और है। जो दोनों अंपायर हमारे हैं ना, उनको तो बहुत सारा श्रीखंड मिलेगा उनको। जिस तरीके से स्कोरिंग करते हुए, छोटा कद है, बड़ा करने के लिए श्रीखंड खाना पड़ता है, वो अक्षरम डेयरी में जाना पड़ेगा आपको। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं रॉकी भाई। क्रिकेट इवेंट मैनेजमेंट के लिए मुझे संपर्क कीजिए, सरफराज माकड़ा, कमेंटर, अंपायर, स्कोरर, यूट्यूब लाइव। और विजय भाई उसके मित्र के साथ विजय आहिर वालोड, दक्षिण गुजरात आहिर समाज। सबसे बड़ी टूर्नामेंट है चैंपियनशिप, आहिर चैंपियनशिप। और टूर्नामेंट का पहला दिन, दूसरा मुकाबला, पहली पारी खत्म हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के दिन के हिसाब से हमें 5 मुकाबले खेलने हैं, जिनमें दूसरा मुकाबला चलता हुआ। इस टूर्नामेंट के सहयोग के लिए जीतू भाई आहिर बामणी की ओर से 51,000 रुपया, बालू भाई आहिर वराड़ की ओर से 11,000 रुपया, लालू भाई आहिर परसौद की ओर से टी शर्ट स्पॉन्सर की गई है, जीतू भाई वासिया माणिकपुर की ओर से 11,000 रुपया, जिगर भाई नायक की ओर से 11,000 रुपया। सभी सखी दाताओं का बहुत शुक्रिया। जिन जिन नामावली हमारे पास पहुंची, हम नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे आगे नाम जो भी हमारे पास आएंगे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वाला 4था सीजन 1 लाख का चैंपियनशिप टीम को मिलने वाला है। और हमारे दोनों अंपायर फैनिल पटेल, उत्सव पटेल को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, फील्डिंग टीम मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुकी है, तो आप जल्द से जल्द मैदान के ऊपर पहुंचेंगे। हमारे क्रिकेट के स्कोरर हर्ष केदारिया एक अच्छी स्कोरिंग करता है, वास्कुई से बिलोंग करता है। तीनों पैनल की बात कीजिए तो महुआ तालुका की ये पैनल है अंपायर स्कोरर की। यूट्यूब लाइव पीआर स्पोर्ट अमोदरा भावेश पटेल जो पीआर स्पोर्ट के ऑनर और ऑपरेटर भी है, और कैमरामैन उमेश पटेल, और मेरे साथी हर्षोगी कमेंटेटर आकिब शेख के साथ डीजे रोशन की आवाज़ के साथ मैं सरफराज माकड़ा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिनमें से जो जीतेगा वो खेलेगा खोडियार किंग के साथ अगला मुकाबला। फिलहाल आज के दिन की 4 टीमें खोडियार किंग्स, माँ वरुडी वॉरियर्स, माँ भवानी 11 एंड अक्षरम डेयरी 11। कल खेलेगी माँ सिगोतर 11, सिया वॉरियर्स, कृष्णा काटिंग एंड माँ वगल वॉरियर्स। परसों खेलेगी 7 तारीख को रोकड़का 11,
केकेबी टाइगर्स, साइनी सुरा 11 एंड आई खोडल 11, ये 12 टीमें इस टूर्नामेंट के लिए हमें प्रोवाइड की गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। बॉलिंग टीम मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुकी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैटिंग टीम के कप्तान को जल्द से जल्द प्रारंभिक जोड़ी को मैदान के ऊपर भेजे। और स्वागत है कॉमेडी बॉक्स में धर्मपुर की एक सुरीली आवाज, एक पसंदीदा आवाज, एक अद्भुत आवाज के साथ शब्दों में जादू है, वैसे कमेंटेटर को इनवाइट करना चाहता हूं। आकिब शेख, स्वागत है आपका। तब तक सेवा दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज माकड़ा सर। एक अच्छी यहाँ पर कमेंट्री सुनने को मिल रही है। लगातार आज का पहला दिन और ये अब दूसरा मुकाबला चल रहा है। ऑर्गेनाइजर विजय आहिर वालोड और कमलेश आहिर वालोड आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप एक बहुत ही बेहतरीन इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर किया है दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। फील्डिंग की सजावट करनी है जल्द से जल्द और मुकाबले को भी शुरू करना है। हमारे दोनों क्वालिफाइड अंपायर पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज से गुजारिश है जल्द से जल्द पहुंचे। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। पीआर स्पॉट चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और इसके फ्रेंचाइजी ओनर भावेश भाई एक बहुत ही नेक दिल इंसान है जो हमारे साथ ऑपरेटर के ऊपर खुद बैठे हुए हैं। कैमरामैन उमेश पटेल हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए। दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं बीच मैदान के ऊपर। सलामी जोड़ी है तैयार। 87 रन बनाए, उसके जवाब में 88 रन बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए। टॉस जीता था मां भवानी 11 के कप्तान जय अब्रामा ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और एक बड़ा लक्ष्य यहां पर रख दिया है। 88 रन बनाने पड़ेंगे मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मीत अब्रामा और दीप आहिर और गेंदबाजी के ऊपर तेजस आहिर अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद चली गई सीधे पॉइंट के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक लेग बाई का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। मां भवानी 11 और अक्षरम डेयरी 11 के बीच में चलने वाला ये दूसरा मुकाबला। यहाँ से जो भी जीतेगा वो सीधा खेलेगा। तीसरा मुकाबला खोडियार किंग्स जो जीती हुई है पहला मुकाबला। बिग बैश सिस्टम के हिसाब से ये मुकाबले चल रहे हैं यहाँ से आज का पहला दिन। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर। पावर प्ले चल रहा है। 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है बल्लेबाज के लिए। मिड ऑन मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर। पॉइंट गली और शॉट इज थर्ड मैन। वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर है बल्लेबाज के लिए। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर सर राकोस वाइड का इशारा। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 2 रन। पारी का पहला ओवर चलता हुआ। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दीप आहिर स्ट्राइक के ऊपर। हमारे मेन अंपायर के ऊपर फैनिल पटेल और नॉन स्ट्राइक अंपायर उत्सव। कदमों का इस्तेमाल किया था आगे निकलकर हाफ वॉली बनाकर मिड ऑफ के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद चली गई आउट ऑफ पार्क। लगने वाला पहला चौका। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। पावर प्ले अभी भी जारी है। 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए मां भवानी 11 का स्कोर 6 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। बल्ला चला जरूर है वहां पर गली के ऊपर फील्डर तैनात। रन आउट का खतरा था मगर सुरक्षित क्रीज में मौजूद। आंखों ही आंखों में इशारा किया दोनों बल्लेबाज ने।
और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन। ये पहला ओवर, आज का दूसरा मुकाबला चलता हुआ माँ भवानी 11 और अक्षरम डेयरी 11 के बीच में। 88 रनों का पीछा करना है यहाँ से मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज तेजस आहिर अपने कोटे का ये पहला ओवर और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर। बल्ला जरूर चलाया था, संपर्क हुआ नहीं वहां पर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर विकेट कीपर की ओर से। फिलहाल पारी का जो पहला ओवर रहता है पावर प्ले अभी भी बांध कर रखा है दोनों बल्लेबाज को। तेजस की ओर से अच्छी गेंदबाजी, वाइड लाइन के ऊपर लॉ फुलटॉस गेंदबाजी थी वहां पर। पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन विदाउट लॉस। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले अभी भी चल रहा है। दीप आहिर और मीत अब्रामा दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजी करते हुए अपने कोटे का ये पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, पावर प्ले ओवर लेकर गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच दूर वाले छोर से प्रीत गड़त ने संभाल रखी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दीप सामना करने के लिए तैयार। रीवा साइड क्या है इस बार, कनेक्शन बढ़िया। 1 बाउंस के बाद आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, रुकने वाली है नहीं गेंद। गली के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, डबल अंकों में स्कोर जाएगा। 11 रन विदाउट लॉस। पारी का ये दूसरा ओवर और पावर प्ले की पहली गेंद, जिस प्रकार से दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर चौका लगाने के बाद एक बड़ा ओवर बनाने का प्रयास रहेगा बल्लेबाज दीप आहिर की ओर से। दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर प्रीत लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था। लो फुलटॉस गेंदबाजी वहां पर, देखिए पेस का इस्तेमाल किया था। विकेट कीपर बीट हुए शॉट थर्डमैन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 के रूप में स्कोर कार्ड के ऊपर। वाइड प्लस 22, तो यहाँ पर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रीवा सेटअप करने का प्रयास था वहां पर, पैरों के साथ टकराने के बाद पॉइंट के ऊपर जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन बने। पारी का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले अभी भी जारी। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से।
हवा में गेंद वहां पर पहले स्लिप से निकालने का प्रयास और कोई गलती नहीं की। एक अच्छा कैच वहां पर, सेफ हैंड फील्डर तैनात 30 सर्कल के अंदर, लगने वाला पहला झटका। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर जय अब्रामा ने प्रस्थान कर लिया है। 14 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर पावर प्ले चलता हुआ। 38 सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी, विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ। आने वाली 38 गेंदों के ऊपर 74 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। और देखिए, खराब गेंद करेंगे तो इस प्रकार के शॉट देखने को मिलेंगे। फुल टॉस गेंद और डीप स्क्वेयर बाउंड्री लाइन के ऊपर से यूज एंड हाई, मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। जय अब्रामा के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर। छह के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन पावर प्ले की आखिरी गेंद से बल्लेबाज जय के लिए। आते ही यहाँ पर जलवा दिखाया और काबिलियत भी है बल्लेबाज जय अब्रामा के पास। आइकॉनिक खिलाड़ी, एक अच्छे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के साथ वहां पर बीच मैदान के ऊपर कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है टीम के जो ओनर है उनकी ओर से। यॉर्कर लाइन की गेंद थी, वहां पर डिफेंसिव अंदाज में बल्ला चलाया। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी स्कोर कार्ड के ऊपर। 21 21 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 21 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर मां भवानी 11। दो ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर नीलेश नोगामा। ये नीलेश नोगामा की बात करें, अभी अभी वलसाड़ आहिर बिग बैस अतुल जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था उनकी ओर से भी। अब यहाँ पर गेंदबाजी के ऊपर अपनी टीम के लिए शॉर्ट गेंद शॉर्ट हम पुल किया है। इस बार शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, आउट ऑफ पार्क। जय अब्रामा आक्रामक त्योर में बल्लेबाजी करते हुए बीच मैदान के ऊपर।
हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग बीरेड पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवरआर्म थ्रो दिया जाए, तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर माँ भवानी 11 पारी का ये तीसरा ओवर। आने वाली 34 गेंदों के ऊपर 60 रन चाहिए। थोड़ा सा बाउंस मिला था वहां पर, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कुछ आवाज जरूर आई थी वहां पर, बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया था, कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर। देखिए मौका मिला है बल्लेबाज जय अब्रामा को। और क्रिकेट में कहा जाता है कैच छोड़ो और मैच छोड़ो। इस प्रकार के कैच यहाँ पर लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप पकड़ बना सकते हैं बीच मैदान के ऊपर। ये मुकाबले जो चल रहे हैं लीग स्टेज के मुकाबले, बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। कनेक्शन अच्छा है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, और डीप मिड विकेट को विभाजन करने के बाद गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34, 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर माँ भवानी 11। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 34, 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 30 गेंद के ऊपर 54, 54 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। नीलेश नोगामा पहला ओवर किया था, 13 रन खर्च किए। मीत अब्रामा और अजय अब्रामा दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए बीच मैदान के ऊपर। आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड आप देख रहे हैं, शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा, जिसके ऑनर है अतुल भाई दिलवाड़ा। और दोनों क्वालिफाइड अंपायर फेनिल पटेल और उत्सव पटेल हर्ष केदारिया क्रिक हीरोज के ऊपर ऑनलाइन स्कोरिंग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी है। कैमरामैन उमेश पटेल और ऑपरेटर भावेश पटेल। यूट्यूब के ऊपर पीआर स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। स्टाई के ऊपर जय अब्रामा सामना करने के लिए तैयार। डाउन द ग्राउंड खेला, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर तैनात है, जब तक गेंद फील करते तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 35, 35 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। एक अच्छा साउंड सिस्टम जिसका पूरा श्रेय जाएगा डीजे रोशन। स्लॉट में गेंद करेंगे तो प्लॉट में डिलीवर करनी पड़ेगी, और उस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने भी जाते हैं बल्लेबाज स्मिथ अब्रामा के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर, और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 41, 41 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज का पहला दिन आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप पीआर स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। दोनों बल्लेबाज आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करते हुए जय अब्रामा और अमित अब्रामा। 41, 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। प्रीत गढ़त अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से। रिवर्स अटैम्प्ट किया है इस बार, गली के क्षेत्र में जा रही है कि आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज रुकने वाली है नहीं। यहाँ से अगर रुकना है तो 38 सर्कल के अंदर रुकना पड़ेगा। नेविया हेवी गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। रिवर्स अटैम्प्ट किया और चौका बटोरा, चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 45 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
प्रीत गलत थोड़े से महंगे साबित हो रहे। एक असरिया 3 गेंद कर चुके हैं अभी तक। 25 रन खर्च किए उन्होंने, एक सफलता, 16 की इकोनॉमी। दोनों बल्लेबाज विकेट के ऊपर नजरें जमा चुके हैं। एक साझेदारी छोटी सी वहां पर बीच मैदान के ऊपर। स्लॉग स्वीप करने का प्रयास था डाउन द ग्राउंड। खिलाड़ी स्क्वेले के ऊपर जब तक गेंद फील करते तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 46 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर मां भवानी 11 पारी का ये चौथा ओवर। आने वाली 26 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए। 10 गेंदों के ऊपर 17 रन अपना निजी स्कोर मीत अब्रामा। अच्छी गेंद थी वहां पर डिफेंसिव अंदाज में। जब तक गेंद अपने ही बॉलर थ्रो में जब तक गेंद फील करते तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 6 गेंदों के ऊपर 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे जय अब्रामा, एक आइकॉनिक खिलाड़ी। ऑक्सफोर्ड में टीम के जो ओनर है उन्होंने काफी भरोसा जताया था। तेजस आहिर बल्ले का टॉप एंड लिया वहां पर 9 में लेन में जाकर टप्पा खाएगी। कोई फील्डर है नहीं, सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। ओवर की समाप्ति मां भवानी 11 का स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 41 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। टाइम आउट का मौका, पानी पीना है तो पी लीजिए, व्यू रचने का मौका है। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 41 रन चाहिए। और किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की गेंदबाजी, ये सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है। सरफराज सर आइए, आपका स्वागत है। चौबीस गेंदों का खेल खत्म हुआ, 24 गेंदों का खेल बाकी है। विकेट गिरी है सिर्फ एक। बड़ा भारी है बैटिंग टीम का जय आहिर अब्रामा। 8 गेंदों में 17 के ऊपर, 10 गेंदों में 17 के ऊपर मीत अब्रामा, दोनों अब्रामा की जोड़ी। और शुक्रिया साथी कमेंटेटर आकिब शेख आपका भी। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर क्रिस आहिर, पॉइंट के ऊपर जय का विकेट की जो अभी बात हुई थी, यहां से विकेट चाहिए। अगर दबाव डालना है तो विकेट की तलाश है। पॉइंट के ऊपर कट शॉट, जूसी लेमन कट वीएस लक्ष्मण वाला शॉट खेलने का प्रयास था, सीधी दस्ताने में गई। और क्रिस आहिर, उड़ता क्रिस आहिर दिखने को मिला जैसे ही विकेट मिली जय अब्रामा की। काफी खुश और जय अब्रामा नाखुश होकर पेविलियन की तरफ रुख करते हुए 47 के ऊपर लगने वाला दूसरा झटका।
नए बल्लेबाज के रूप में केनिल आहिर। ये यहाँ से विकेट गिरी है, शुरुआत विकेट के साथ इस एंड की हुई है और मेरा स्वागत भी विकेट के साथ किया गेंदबाज क्रिस आहिर ने। यहाँ से अगर मैच को बनाना है तो अंतराल में विकेट चाहिए। एक रन जो होता है उसको रन आउट में तब्दील करना है, 2 रन को सिंगल में, और चौका जो जाता है उसको 2 रन में कन्वर्ट करना है। यानी कि एक रन की वैल्यू यहाँ से अक्षरम डेयरी 11 को तय करनी है। एक रन बहुत वैल्यूएबल, और टीम के कप्तान शॉर्टिस कवर के ऊपर कैचिंग पोजीशन के ऊपर खुद खड़े हैं। नीलेश नौगामा फील्डिंग की जमावट करते रिवर्स अटेम्प्ट के लिए बैकवर्ड गली बाउंड्री लाइन के ऊपर किया पॉइंट। टीम के ऑनर जो है तेजस आहिर, उनको पॉइंट के ऊपर तैनात किया। कीपर के अलावा शॉर्टिस थर्डमैन के ऊपर है विशाल हजीरा। शॉर्टिस बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसको हटाकर अब किया जा रहा है शॉर्टिस मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर। कैमरा अगर आप कैमरा में दिखाएंगे तो शॉर्टिस मिड विकेट जो एक फील्डर आपको दिखा रहा है, यस ये उसके पीछे भी एक फील्डर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑन है, और उसके बाद देखा जाए तो डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है। ये फील्ड की जमावट। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, बड़ा शॉट का प्रयास, गेंद हवा में खड़ी हो गई, फील्डर तक कैरी नहीं की। तीनों के बीच में वो कहते हैं ना चांदनी चौक में टप्पा गिरा। निर्जन क्षेत्र इंग्लिश में कहा जाता है, नो मैन्स लैंड। 48 रन, अभी भी 40 चाहिए, 22 गेंदों का खेल बाकी। देखिए गए उंगलियां फेरते हैं, नजाकत भरी गेंदबाजी करते हैं लगातार। नीलेश नौगामा को फील्ड की जमावट करना थोड़ी सी दिक्कत है, कौन से फील्डर को कहाँ खड़ा करना है। नए लड़के को मौका मिलता है। ये मैदान के ऊपर बहुत सारे नए लड़के जो होते हैं अपना कैरियर की शुरुआत करते हैं। नए नए लड़के ऑक्शन के रूप में आते हैं और वो जानते हैं कि हमें मौका मिलता है। वही प्रयास किया जा रहा है विजय आहिर वालोड की ओर से। नए नए स्टार विजय आहिर ने निकाल कर दिए हैं, लड़कों को मौका देकर स्टार बनाया है। पीछे खेला फील्डर तैनात है, 1 रन मिलेगा। और सिंगल के साथ रन संख्या 49, 49 रन। इनमें से जो जीतेगा खोडियार किंग के सामने खेलेगा तीसरा मैच, और जो हारेगा वो मां वरुडी वॉरियर्स के साथ खेलेगा। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, में गेंद खड़ी हो गई, फील्डर गेंद के नीचे कैच की मांग की ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में। अच्छा कैच, इस ओवर की दूसरी सफलता। कुल मिलाकर देखा जाए तो 49 के ऊपर लगने वाला तीसरा झटका। ओवर नंबर 5वां चलता हुआ, रनों में गिरावट आती हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अक्षरम डेयरी 11 के 44 रन थे, 5 ओवर में 47 थे, 6 ओवर में 49 रन थे। यहाँ पर ओवर नंबर 5वां चलता हुआ 2 गेंदों का आना बाकी है, 49 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर मित, इनका मैदान के ऊपर रुकना बहुत जरूरी है। बल्लेबाज ऐसे हैं मैच को निकालने की काबिलियत जरूर रखते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज है। ફિલ્ડિંગ ટીમ નિલેશભાઈ ટાઈમ ઘણો થઈ ગયો છે, ફિલ્ડિંગ ફટાફટ સજાવજો। ફિલ્ડિંગ ટીમના કેપ્ટનને રિક્વેસ્ટ છે સમયનો સહકાર આપશો, તમારા આભારી રહીશું। થેન્ક યુ। दो विकेट किलर मिरर मितेश दाम का। लोअर फुलटॉस गेंद थी, सामने खेला, बॉलर के सर के ऊपर से दस्तक देकर गई, लेकिन फील्डर तैनात थे, सिंगल ही मिलेगा। एक के साथ वेलकम 50 चेयर ऑफ द 50 रन मीत आहिर ने अपना अकाउंट ओपन किया। रिप्ले में देखिए बहुत देर तक हवा में थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन थोड़े वाइडिस थे तो उनके बगल से सिंगल दोनों के बीच में से निकाला।
ओवर का तीसरा विकेट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप, अंदर थ्रो, लखोटी 11 वाला थ्रो किया था यहाँ से। ये दूसरा कैच, एक जय को जीवनदान मिला था, उसके बाद चौके छक्के देखने को मिले, यहाँ पर और एक कैच। देखिए विकेट कीपर के वैसे 4 काम रहते हैं। एक काम अपना विकेट कीपिंग करना, दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन होना चाहिए, तीसरा गेंदबाज को सुनिश्चित करना कहाँ पर गेंद डिलीवर करनी है। उनको बल्लेबाज का बैट फ्लो देखकर कप्तान को बताना है कि फील्ड पोजीशन कौन सी रखनी है। ये 4 काम विकेट कीपर के होते हैं, जिनमें से वो अपनी विकेट कीपिंग मेन काम जो होता है, प्रमुख काम, वही नहीं करेंगे तो फिर टीम के लिए दिक्कतें बढ़ेगी, ये मुश्किलें बढ़ने वाली है। यहाँ से नीलेश नौगामा के ओवर बहुत निर्णायक रहेंगे। कुल मिलाकर 51 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर नीलेश नौगामा ने 1 ओवर किया था, 11 रन दिए थे उन्होंने। फिलहाल देखा जाए तो ये मौका था, ये वापसी का मौका था, चौथा विकेट गिर सकता था। फिर भी देखा जाए तो कुल मिलाकर जीतने के लिए 18 गेंदों में 37 चाहिए, 12.5 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड। रन रेट आहिस्ता आहिस्ता तेजी पकड़ती हुई 5 ओवर में 47 थे 47 अक्षरम डेरी 11 के, यहाँ पर 4 रन आगे चल रही है और विकेट भी 3 ही गिरे हैं। तो अभी तक मौका है, वहां पर 2 गिरे थे, यहाँ पर 3 विकेट है। नीलेश नौगामा पहले ओवर में 13 दिए थे, सॉरी माफ करना, अपने कोटे का ये दूसरा ओवर, यहाँ पर भरपाई करनी होगी। ये ओवर बहुत निर्णायक इनका। फुलटॉस गेंद थी, व्हाइट रनआउट और स्टंपिंग का रिव्यू नहीं है, बाकी रिव्यू चाहिए तो ले सकते हैं। ओके, रिव्यू मांगा है, ओके, 9 बॉल का, थैंक यू। अगर पहले बता देता हूं देखने से पहले, अगर कैमरे में प्रॉपर कैप्चर होगा तो 9 बॉल होगा तो मिलेगा, अगर प्रॉपर कैप्चर नहीं हुआ तो अंपायर ने जो नॉट आउट 9 बॉल नहीं दिया है ना, वो 9 बॉल नहीं होगा। नौ बॉल है, 9 बॉल 9 बॉल। फिफ्टी थ्री 9 बॉल के साथ 18 गेंदे 35 चाहिए, 18 બોલમાં 35 રન જીતવા માટે જોઈએ। यहाँ से फ्री हिट मिलेगी बल्लेबाज को, हाथ खोलने का मौका, मन चाहे अंदाज में। बल्लेबाज चेंज हुआ है तो कप्तान फील्डिंग चेंज कर रहे हैं, वो जायज है, कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो क्योंकि बैट्समैन क्रॉस हुआ है, चांस मिलेगा, कहां से कहां फील्डर खड़ा करना, एक मौका मिला। अगर वही बल्लेबाज होता तो फिर मुश्किल रहता कि वो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फिलहाल मौका है, कप्तान को फील्ड चेंज करने का एक मौका दिया गया है। नो फुटोस गेंद थी, ब्लॉक हॉल में दोनों फील्डर को विभाजन करती हुई गेंद, 1-2 का 4 चौका, गोली की रफ्तार से ट्रेसर लाइक अ बुलेट वेंट टू द बाउंड्री लाइन पर 4, व्हाट अ बाउंड्री। कप्तान नाखुश से स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं नीलेश नौगामा। देखिए बहुत बड़ा गैप था, स्क्वेलिंग और मिड विकेट के बीच में जो गैप था, और वही भेदने में कामयाब हुए। और आउटफील्ड की तो तारीफ जितनी की जाए इतनी कम है, ईडन गार्डन से भी तेज आउटफील्ड, कलकत्ता का ईडन गार्डन आउटफील्ड में इंडिया में बहुत तेज माना जाता है। फिलहाल रन संख्या 57, पैडलाइन के ऊपर गेंद थी, वाया पैर में लगी, लेग बाई का इशारा, मैन अंपायर हमारे उत्सव पटेल सर की ओर से एक्स्ट्रा के रूप में लेग बाई का 1 रन 58, 16 गेंदे 30 चाहिए, 16 बॉल 30 रन, महंगा स्पेल बनता हुआ नीरज नौगामा 8 गेंदे अपने स्पेल की फेंकी है, 19 रन दे चुके हैं। बल्ला चला था, लेकिन गेंद से जो काम करना चाहिए था, अमूमन एज अ गेंदबाज ऑलराउंडर माने जाते हैं,
अच्छी गेंद, यहाँ से बल्लेबाज को फंसा सकते हैं। 6 से 8 मीटर वाली लेंथ है, ये लेंथ के ऊपर बल्लेबाज को थोड़ा सा बैकफुट पे धकेलने का प्रयास है। और जिस एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं ना, वो मिड विकेट स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑन का इलाका थोड़ा सा लंबा है, तो बॉडी लाइन के ऊपर गेंदबाजी का प्रयास जरूर कर रहे हैं नीलेश नौगामा, रोम ऑफसाइड के ऊपर नहीं दे रहे हैं। और स्क्वायर लेग आउट के दिशा में खेला, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, ग्राउंड के समानांतर स्ट्रोक, 1 रन पूरा किया, दूसरी की चेष्टा, लेकिन सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ रन संख्या जा पहुंची है 59 रन, 59, 59 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर मां भवानी 11। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, फील्डर है लेकिन विभाजन करती दोनों के बीच में से चीरती हुई दूसरा चौका इस ओवर का उसी दिशा में। रन संख्या चौके के साथ फिलहाल जा पहुंची है 63, 63 रन। रिक्वायर्ड रनों में अब गिरावट आती हुई 11-12 से ऊपर थी, अब 11 के अंदर, 12 के अंदर आ चुकी है। 63 महंगा स्पेल, 24 रन दे चुके हैं, अभी तक विकेट की तलाश है नीलेश नौगामा। पहले सीजन में बेस्ट बॉलर रह चुके थे, 9 दिन का वो टूर्नामेंट था। बड़े शॉट का प्रयास था, बल्ले के निचले सिरे में स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर तैनात है, 1 रन के साथ संतुष्ट हो गए। 25 रन 2 ओवर में नीलेश नौगामा एज अ कप्तान ने दिए हैं। 18 गेंदों का खेल बाकी था, यहाँ पर अब 12 गेंदों का खेल बाकी है, और 12 गेंदों में जीतने के लिए 12 रन प्रति ओवर 24 चाहिए। 12 गेंदे 24 रन, पिछले ओवर में 13 दिए थे, इस ओवर में 12 दिए नीलेश नौगामा ने, 25 2 ओवर में दिए, कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल बाकी, 6 ओवर की समाप्ति, 64 रन, 64, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदे 24 रन, 12 बॉल 24 रन रिक्वायर्ड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 12 गेंदे 24 चाहिए, 12 बॉल 24 रन रिक्वायर्ड। अक्षरम डेयरी वर्सेस मां भवानी 11। मां भवानी 11 won the toss and decided to field first. Aksaram Dairy 11 87 run. They are now defending 24 run in 12 ball. New bowler from this commentary box, and Chris first over was impressive, 4 run and 2 wicket. ये 6 गेंदें बहुत निर्णायक क्रिस आहिर की। वाइड रेखा वाली गेंद को घसीट कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अच्छा कैच, और एक अच्छा कैच बाउंड्री के ऊपर वाइडिस लॉन्ग के ऊपर पकड़े गए, एक लाजवाब कैच लिया। और धवल की बात की जाए तो ये दूसरा कैच है, विकेट नंबर 4 गिरा। मीट बैक टू द पेविलियन, 11 गेंदे 24 चाहिए। क्रिस आयर विकेट न मिले ये तो हो ही नहीं सकता। ये तीसरी सफलता अपने खाते में अंकित करते हुए नाखुश होकर पेविलियन की तरफ में आते हुए नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर अब प्रस्थान कर चुके हैं जेनिस आहिर 8। जेनिस आहिर 8 की बात की जाए तो एक अच्छे ऑलराउंडर में शुमार किए जाते हैं। 6ठा नंबर यानी कि हार्दिक पांड्या वाली पोजीशन के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर भेजा है। 11 गेंदे 24 चाहिए। अच्छी गेंद, देखिए उंगलियां फेरी, गेंद को घुमाया, कलाइयों में जादू है, फिरकी के सौदागर जिसको कहे जाने चाहिए क्रिस आहिर। कितनी गेंद घूमी देखिए, कांटा बदलती गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अगली गेंद, यहां से एक घसीट कर बड़ा शॉट का प्रयास, फील्डर है और एक कैच,
और एक विकेट और खूबसूरत ओवर का स्पेल चलता हुआ क्रिस आहिर का। देखिए उड़ता हुआ क्रिस देखने को मिला, बहुत ऊंची घसीट कर ऑफसाइड वाली गेंद को स्लॉग स्वीप का प्रयास था, टॉप एज लगा था और मिड विकेट के फील्डर ने अच्छा कैच लिया बाउंड लाइन के ऊपर। पीछे एक फील्डर पहुंच चुके थे उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनकी जरूरत भी नहीं पड़ी। विकेट नंबर कुल मिलाकर ये पांचवा गिरा, 5 विकेट गिर चुके हैं। 7वें ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 9 गेंदों में अब जीतने के लिए चाहिए 24 रन। इनमें से जो जीतेगा खोडियार किंग के बीच में खेलेगा और जो हारेगा मां वरोडी वॉरियर्स के बीच में खेलेगा, लेकिन अगला मुकाबला जीती जीती टीम के साथ होगा। रिवर्स अल्टी पल्टी कल्टी शॉट आते ही रिवर्स खेलना। देखिए 90 से 100 गेंदें नेट प्रैक्टिस में खेलनी पड़ती है। नीलेश नौगामा जैसे बल्लेबाज को रिवर्स खेलने में दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर तो नए बल्लेबाज आते ही बड़ा शॉट बहुत मुश्किल। हको आहिर 5 गेंदे डॉट 2 विकेट के साथ व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। देखिए नीलेश नौगामा की जो खमी कल रही थी गेंदबाजी में वो पूरी कर दी है क्रिस आहिर ने। अपने स्पेल की आखिरी गेंद 4 रन देकर 4 सफलता, फाइफर का मौका। सीधा नीलेश नौगामा के बगल से सिंगल मिलेगा। रनआउट का खतरा, बॉलिंग एंड के ऊपर ये देखना पड़ेगा, नहीं पहुंच गए। 6 गेंदे 22 चाहिए, 2 रन आए इस ओवर से और 2 सफलता निकाली। 2 ओवर में 6 रन देकर 4 बहुमूल्य सफलता, 5 में से क्रिस आहिर के नाम। व्हाट अ स्पेल, मैच विनिंग स्पेल कहूं तो गलत बात नहीं है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये क्लाइमेक्स है। ऊंट किस करवट लेटेगा पता नहीं। जय आहिर की ये ग्राउंड बहुत लकी है। पिछले साल जब क्वालिफाई करना था बहुत 30 रन चाहिए थे 2 ओवर में, 4 सिक्सर कवर के ऊपर लगाए थे। वो वॉलीबॉल का मैदान है वहां पर गेंद गिरी थी, 4 सिक्सर के साथ हुई जय अब्रामा ने मैच जीता है। 22 चाहिए, 24 चाहिए थे, 2 आए आखिरी गेंद के ऊपर, 22 चाहिए 6 गेंदे। तो वो काम जय आहिर के लिए ही ग्राउंड लकी है। तो ये 22 क्रिकेट है। मेरे पास 2 स्क्रीनशॉट है, 1 ओवर में 45 रन वाले क्रिक हीरोज के ऊपर बनाए थे। वो स्क्रीनशॉट अगर किसी को देखना है तो मेरे पास आकर ले जा सकते हैं। 1 ओवर में 45 रन मोहम्मद मुल्ला ने बनाए थे अभी अभी इसी साल। एक गेंदबाज को, अलीपुर का रहने वाला है मोहम्मद मुल्ला, जिन्होंने 1 ओवर में 45 जड़े थे 9 बॉल के साथ। आखिरी 6 गेंदे 22 चाहिए, गेंदबाजी के ऊपर तेजस आहिर खुद ऑनर। बड़ा शॉट का प्रयास था, फील्डर है, थोड़ी चकमा दे गई, पीछे फील्डर तैनात है, दूसरा मिलेगा, 2 तो मिलेंगे। 5 गेंदे 20 चाहिए। देखिए यहाँ से ऑनर ही गेंदबाजी कर रहे तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। अगर इनकी पिटाई हुई तो फिर सीधे डगआउट में ही जाना पड़ेगा। कप्तान बोल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोलेगा। 5 गेंदे 20 चाहिए। ओह, चांगली गोलंदाजी, बात झालेली आहे। क्लीन बॉल, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, फर्निचर डिस्ट्रॉय, नजर हटी दुर्घटना घटी।
4 गेंदें बाकी है। खोडियार किंग के कप्तान कॉमेडी बॉक्स का संपर्क करेंगे। सीधा खेला, डीप कवर खड़ा किया उसी शॉट के लिए। देखिए 3 गेंदें 19 चाहिए, 3 छक्के तो स्कोर लेवल। खोडियार किंग ना कैप्टन તમે આવી જજો, 3 બોલ બાકી છે, ટાઈમ નહીં જાય આપણે, નહીકર છેલ્લી 2 મેચ આપણે 4-4 ઓવરની કરવા પડશે। ये तो मुश्किल है इनके सामने, ये उनका तीखा तमतमाता यॉर्कर रहता है। टी नटराजन के साथ तो उनकी प्रैक्टिस हर साल रहती है। अब तो यहाँ से मुश्किल है। जो जीतेगा कप्तान तुरंत आएगा कमेंट्री बॉक्स में, जो जीतेगा वो कप्तान। यहाँ से तो अब यकीनन अक्षरम डेयरी के खाते में ये मैच झुकता हुआ। भाई फटाफट आवजो। आखिरी गेंद है 71। हवा में गेंद, कैच की मांग, आगे अच्छा कैच, सीधा 6वां विकेट, 7वां विकेट गिरा। देखिए ये जय का विकेट जिसकी बात चल रही थी वो विकेट मिला, उसके बाद मैच का रुख पलटा। और नीलेश भाई नौगामा डगआउट में नहीं जता એટલે મીટિંગ करने फटाफट આવજો ભાઈ। તમે આવી જાઓ ને, 11 આપી દો ને। પ્લેયર ઓફ ધ मैच क्रिस आहिर, नो डाउट, 2 ओवर 6 रन 4 सफलता। राजू भाई हमारे मेहमान